गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेके एग्ज़ाम। तो अभी मैं एक करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाँ पे अगस्त की करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी है, शायद मैंने जुलाई की भी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी है। तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी 8 महीने के, अभी जनवरी से लेकर अगस्त तक जो भी करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको करवा दूँ। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं मंथली करवाऊँगा, कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की जल्दी से जल्दी, फिर आपके जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक नेवीज़ के बीच में IND कॉर्पोरेट, ये एक नाम है दिया गया है इंडिया और इंडोनेशिया की नेवीज़ के बीच में जो भी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो ये 2 बार होती है। ठीक है, 2 बार हो रही है, 2 या 2 से। ठीक है, और इंडिया की कौन सी नेवी ने नेवल शिप ने पार्ट किया था, वो किया था सुरूहू ने पार्ट किया था। इंडियन नेवल शिप का नाम है सुरूहू। ठीक है, तो ये किसके एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजन सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके विज़न के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और इंडोनेशिया की नेवीज़ के बीच में। ठीक है, बस आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, कि ये ट्वाइस 2 बार होती है। ठीक है, 2 या 2 से। ठीक है, याद रखना है। और किसकी नेवीज़ के बीच में होती है? ये होती है इंडिया और इंडोनेशिया की नेवीज़ में। ठीक है, और ये किस पार्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से विजन्स में अंडर आता है? ये आता है सागर के अंडर। इसकी एब्रिविएशन क्या है? इसकी एब्रिविएशन आपको याद रखनी है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये आपको केवल एब्रिविएशन की फॉर्म में पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि अमित शाह ने एक 150 करोड़ का विंध्याचल कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये कि यूपी में इस्टेब्लिश करा है। ठीक है, कहाँ पे? मिर्ज़ापुर पे। उसकी कॉस्ट कितनी है? 1.5 करोड़ पे। ठीक है, इसकी कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद यूपी के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता दूं मैं। 29 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो बन रहा है कुशीनगर में। ठीक है, यूपी में। ठीक है, इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, जो कि गोमती रिवर पे है। ठीक है, उसके बाद इसकी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें, स्टैटिक चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी जो ऐसे वाइल्ड लाइफ गार्ड का फॉर्म फिल किया हो, जिन्होंने छोटे छोटे एग्जाम फिल करे हो ना, वहाँ पे ये चीज़ें पूरे पूछ जाती हैं कि यूपी की कैपिटल कौन है, यू लखनऊ जो कौन सी रिवर पे है। ठीक है, ये छोटे एग्जाम में मैक्सिमम आता है। ठीक है, ये क्योंकि स्टैटिक जीके है ना, स्टैटिक जीके में ये बेसिक चीज़ें आती हैं कि लखनऊ किस पे रिवर पे है, जम्मू किस रिवर पे है, कश्मीर किस रिवर पे है। ठीक है, तो ये भी मैं बीच बीच में करंट अफेयर के साथ कवर करता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको डिप्टी सीएम याद रखना है। 2 डिप्टी सीएम है यूपी के, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 14 आर्टिफैक्ट्स स्टोलन जो इंडिया से चोरी हो गए थे, उनको वापस करा है। ठीक है, जिनकी कॉस्ट कितनी है? 16 करोड़ की। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? कैनबेरा। ठीक है, इसकी जो PM है वो आपको याद रखना है, स्कॉट मॉरिसन इसके PM है। उसके बाद हाई कमिश्नर कौन है इसका ऑस्ट्रेलिया इंडिया का? वो है मनप्रीत बोरा। ठीक है, जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने, बस आपको उतनी चीज़ें आपको रिमाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपको याद रखना है इंडिया, इसरो और नासा एक अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी पार्टनरशिप कब हुई थी, जिसकी एग्रीमेंट कब हुआ था? 2014 में एग्रीमेंट हुआ था। और कब ये लॉन्च होगा? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये होगा लॉन्च जनवरी 2023 में। ठीक है, तो उसके बाद ये इसका नाम क्या है? ये इसरो और US नासा के नाम से निकाला गया, निसार। ठीक है, और ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है, जिसमें टोटल कितने पैसे खर्च हो रहा है? USD 1.5 बिलियन खर्च हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें इसरो कितना इन्वेस्ट कर रहा है? इसरो इन्वेस्ट कर रहा है 110 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है इसरो, और नासा इन्वेस्ट कर रहा है 808 मिलियन। ठीक है, और ये कहाँ से लॉन्च होगा? इंडिया में से लॉन्च होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, और कौन सा रॉकेट यूज़ होगा? GSLV Mk 11। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है?
कौन सी दो स्पेस एजेंसीज के बीच में हो रहा है, इसरो और नासा के बीच में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया। ये किसकी पार्टनरशिप कब हुई थी, वो हुई थी 2014 में, और अभी 2023 में ये लॉन्च होगा, ठीक है, जनवरी 2023 में। इसका नाम क्या है, मिशन का नाम क्या है, आपको याद रखना, निसार, ठीक है। इसकी अगर एब्रीवेशन मेरे को मिलेगी ना तो मैं आपको लिखवा दूंगा। इस दोनों के नाम से बना हुआ मेरे को लगता है, ठीक है। ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है, USD 1.5 बिलियन, ठीक है। इंडिया कितना इन्वेस्ट कर रहा है, इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है वो कर रही है 110 मिलियन, ठीक है। नासा कितनी कर रही है, 808 मिलियन, ठीक है। ये कहाँ से लॉन्च होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कौन सा रॉकेट यूज़ होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है GSLV MK2, ठीक है। उसके बाद असम और नागालैंड के बीच में एक डील हुई है, बॉर्डर के इश्यूज़ हैं वो उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो नागालैंड के बारे में आपको याद रखना कि ये पहली स्टेट थी जो असम से बाहर असम से बनी, ठीक है। कब बनी, 1963 में। इसकी फॉर्मेशन डेट आपको याद रखनी पड़ती है, कि पूछ लेते हैं कि नागालैंड कब फॉर्म हुआ था। ये हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। और लार्जेस्ट सिटी क्या है, दीमापुर, ठीक है। उसके CM कौन है, निपाहू राव, ठीक है। तो और ये जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है, ठीक है। जिनको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, जिनकी मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपको अच्छा कंटेंट देने की, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, अभी पढ़ते हैं कंटिन्यू। असम की जो कैपिटल है, क्योंकि मैं जो करंट अफेयर करवा रहा हूँ ना, आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा भी ना दूँ, ठीक है। और जो जितना भी करंट अफेयर दूँ उसमें उसके लिए जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं ना वो मैं आपको साथ साथ करवाता रहूँ, क्योंकि स्टैटिक साथ करंट अफेयर के साथ पढ़ेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा हमें हर चीज़ कवर करना। क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम होते हैं ना वहाँ पे करंट के विद स्टैटिक आता है, क्योंकि करंट विद स्टैटिक पूछते हैं। जैसे सपोज को जम्मू में कोई चीज़ हुई है, ठीक है, तो जम्मू के बारे में कुछ चीज़ पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में हमें पहले से पढ़ लेना, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, ठीक है। इसकी बड़ी सिटी कौन सी है, वो है गुवाहाटी। इसके गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। इसके CM कौन है, हिमंता विश्वा शर्मा। ये रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं, बीजेपी के हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसरो और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी मैंने लिखी हुई है इसके बारे में। इसरो, क्योंकि हमने पीछे करंट अफेयर पढ़ा था ना, इसरो और नासा के बीच में एक निसार स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई है, ठीक है। उसकी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखी हुई है, क्योंकि ये चीज़ें शायद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में भी है, जिनकी चीज़ जो JKSP को फॉर्म फिल किए हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा इसरो की फाउंडेशन डेट कब हुई थी। ये फादर ऑफ इसको स्पेस कुछ बोलते हैं, स्पेस मिशन, ये इनको विक्रम साराभाई को, ठीक है। ये मैं पता करके बताऊंगा क्या चीज़ है, मेरे को थोड़ा सा माइंड में रिकॉल नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको याद रखना कि इसके फाउंडर कौन है इसरो के, वो है विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। इसके अभी करंट के डायरेक्टर कौन है, वो है KC1, ठीक है। अब इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। को एब्रीविएशन याद रखनी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है वाशिंगटन DC में। कब फॉर्म हुआ था, ये हुआ था 29 जुलाई 1958 को, ठीक है। बस ये याद रखना है। इसके फाउंडर कौन है, ड्वेट D एइज़नहोवर, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको यहाँ से स्टैटिक वाले बन गया, ठीक है, क्योंकि आपके इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में ये मेंशन भी किया गया कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको एग्ज़ाम में आएंगी, और ये आती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसरो हो गया, नासा हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन फाउंडर है, ठीक है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा का, वो है बिल निल्सन। ये आपको याद रखना, बिल निल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, पेमिला मेलरॉय, ठीक है। पेमिला रॉय 15th है, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको करवा रहा हूँ ना, वो टू द पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन टू विन 2 ओलंपिक्स इन ओलंपिक्स वो कौन है, PV सिंधु, जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं,
ठीक है। इनके ऊपर एक बुक भी आई है, ठीक है। इनके बुक कौन सी आई है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ठीक है। ये उनकी बुक, इनके ऊपर बुक आई है, ठीक है। ये किसने लिखी है, बी बाय कृष्णा स्वामी वी, ठीक है, ये नाम है उनका, ठीक है। पीवी सिंधु को पद्म विभूषण से मिला गया 2020 को, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न मिला 2016 में, अर्जुन अवार्ड मिला 2013 में। क्योंकि मैंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, जो चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, मैंने सभी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, ठीक है। एक ही जगह पे आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है। तो इसी की चलते आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो मैंने क्या बताया कि पीवी सिंधु को पद्म विभूषण मिला, कब मिला, 2020 को। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब मिला, 2016 को। अर्जुन अवार्ड कब मिला, 2013 को। पद्मश्री कब मिला, ये मिला 2015 को, ठीक है। उसके बाद पंजाब ने 2.25 करोड़ सबको देना, जो भी पंजाब से हॉकी प्लेयर बिलोंग करते हैं उनको देंगी, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, जो भी गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो उसके बाद आपको याद रखना है कि जो बिडेन, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल फ्रीडम इसको बनाया राशिद हुसैन को, ठीक है। राशिद हुसैन को जो बिडेन ने क्या बनाया हुआ, एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, राशिद हुसैन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, अभी ये मैंने 10 मिनट की 12 मिनट की वीडियो बन गई है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। तो जिन्होंने अभी ये पूरी वीडियो देख ली है, आपको कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करके बताना है कि इसरो और नासा के बीच में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है, ठीक है। सिर्फ अपना आपको नाम बताना है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ऑप्शन दूंगा आपको याद आ जाएगा। आप ऐसे कोशिश करो सोचने की, रिकॉल करने की। वीडियो को फिर से वॉच करके देखो। इसरो और नासा के बीच में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च होगी 2023 को, ठीक है। उसका नाम क्या है ये पूछ सकते हैं, नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। और इस